नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विषयों पे हम कवर करते रहते हैं अपनी वीडियोस। आज मैं आपको एक मेडिकल एविडेंस के बारे में एक रफली चीज़ बताऊंगा, या मेडिकल सर्टिफिकेट। और नेचुरली एक इसके लिए RMPs हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इलेक्ट्रोपैथ्स हैं या नेचुरोपैथ्स हैं। तो नेचुरली CMSed वालों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा कोई कुटुंब ही गलत हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। या सारा ही कुटुंब या कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की हम कहें कि वीडियो में कभी भी हमारे मन में ये नहीं होता कि इस बंदे को हम कहें कि ये ही उनके लिए वीडियो है कि वो अपराध करते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ बीमारियां ससेप्टिबल होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ होनी है। डायबिटीज़ ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स वो ज़्यादा हैं जिनके माँ बाप को भी डायबिटीज़ है या फर्स्ट कज़न को भी। एग्जैक्टली जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये क्राइम होने की संभावना है, तो उनको पहले ही सचेत कर दिया जाए उस फ्रेटर्निटी को, क्योंकि उसको गुमराह करने वाले सोर्सेज बहुत हैं सोशल मीडिया पे। दोस्तों, हर एक बच्चे के मन में आता है, खासकर इन कोर्सेज के, कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दूँ। मैंने ये साइकोलॉजी को स्टडी किया कि गले में स्टेथोस्कोप और मेडिकल सर्टिफिकेट या प्रिस्क्रिप्शन देने वाला, पहले तो ये समझना चाहिए कि कौन दे सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सही मायने में RMP कौन है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आज की डेट में। तो मेडिकल एविडेंस कौन दे सकता है? अब देखिए, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल विटनेस इज टू रिकॉर्ड हिज एविडेंस। मेडिकल एविडेंस गिवन इन कोर्ट इज ऑफ लॉ इज ऑफ टू टाइप्स, या तो मुँह जुबानी होगा एविडेंस, ओरल, या डॉक्यूमेंट्री होगा। डॉक्यूमेंट्री मीन्स रिटर्न। अब जो चीज़ रिटर्न में है वो आगे दो हिस्सों में है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सेकेंडरी। प्राइमरी में वो चीज़ें आती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो ओरिजिनल हो, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। अब दोस्तों, जैसे एक बच्चा है, बच्चे का अपने पिता को, माता को, बहन को कॉपी करने का बहुत ज़्यादा उसको शौक़ होता है। जब वो छोटा होता है वो कॉपी करता है, जो जो चीज़ें आप उसके सामने करते। बिल्कुल हम ऐसे ही अपने जो पूर्वज हैं, मॉन्कीज़ हैं, जिसको हम प्राइमेट्स भी कहते हैं, मैमल्स जो प्राइमेट्स में आते हैं, तो वो भी कॉपी करता है। जैसे जैसे आप करोगे वैसा वैसा वो करता है। तो ये साइकोलॉजी कहाँ से पनपी है? हम है तो एक ही एंसेस्टर से आए। तो एक बंदा किसी डॉक्टर के अंडर काम करता है, उसका लाइफस्टाइल देखता है। जो जैगुआर या BMW कार में आया, गले में स्टेथोस्कोप डाला, और उसकी कूलिंग पर्सनैलिटी है, वो ये नहीं देखता कि उसने नीट क्लियर किया होगा या वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, MBBS, MD, MS या DM तक। वो तो सिर्फ ये देख रहा होता है बच्चे की तरह कि ये जो है केक बहुत नज़दीक है खाने को, केक वॉक समझता है, वो डेजर्ट वॉक नहीं समझता। तो ये नहीं देखता कि डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, मगर वो फूल खिलते हैं जिनमें सस्टेनेबिलिटी हो, जो सस्टेन कर सकें, जो एडेप्टेड हों। तो वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑलमोस्ट 5 किस्म के होते हैं: मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, कोई मर रहा है तो डिक्लेरेशन, डाइंग डेपोजिशन एंड अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस। अब दोस्तों, एक बंदा मान लीजिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, मान लीजिए RMP AME है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अल्टरनेटिव मेडिसिन का। उसको नहीं मालूम कि अल्टरनेटिव मेडिसिन कि कौन सी ब्रांच अभी रिकॉग्नाइज हुई और कौन सी रिकॉग्नाइज के अंडर चल रही है, प्रोसेस में चल रही है। उसके दिमाग में तो सिर्फ है कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्रिंट करा के देना है।
अपने गाहक को, वो मांगेगा, वो चाहे उसको 50 दे 100 दे, मगर वो इसमें फोकी शौहरत देखता है, फुकरापन देखता है। खासकर मैं ये देखता हूँ कि ये देखो मैंने उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और मेरे ये करने से ये उसको छुट्टी मिल गई फलाना फलाना फैक्ट्री से। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पॉज करता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इशू बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। DNS द्वारा कम से कम ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें सिकनेस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इंसैनिटी सर्टिफिकेट मीन्स मानसिक तौर पे संतुलन बिगड़ जाए, कंपनसेशन सर्टिफिकेट। आजकल अगर आप क्रीमेशन ग्राउंड में भी जाओगे तो जब किसी रिश्तेदार की बॉडी क्रीमेट कर दोगे तो एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आधार कार्ड के मुताबिक नाम लिखना होता है। आपने पैसे जमा करने होते हैं लकड़ के और आपने वो फार्म आपको जो है वहाँ आप भरते हो और एक फार्म आपको दे दिया जाता है कि 10-15 दिन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आप चले जाना और वहाँ से आप क्लेम करना डेथ सर्टिफिकेट। अब नेचुरली उस फार्म को लेके आप चले गए और उस पर डॉक्टर की डेथ सर्टिफाई ना हुई कि जो घर में रिलेटिव मरा है क्या वो एक्सीडेंटल मरा है, नेचुरल डेथ मरा है, कैसे मरा वो। आज की डेट में डेथ में भी ये लोचा आ गया है, तो ये याद रखिए। और अगर आपने कोशिश की, खासकर मैं रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर या इलेक्ट्रोपैथी वाले या CMS को, आपने ये कोशिश की तो आप भी पचड़े में बीच में ही आओगे, क्योंकि यू आर नॉट अथराइज्ड। टेक्निकली देखा जाए, मैं यहाँ ये सिर्फ ये कह देता हूँ कि MBBS और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। अब कहीं पे आपने अखबार में पढ़ा कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाले कोर्स में आप प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। उस अखबार की कटिंग के साथ लेके जाके आप एक बात बताइए कि हमें खुद के शरीर के बारे में हड्डियाँ कितनी हैं ये नहीं पता, मसल्स कितनी हैं, कहाँ ओरिजिन होती है, कहाँ इंसर्शन होती है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। लोएटर पैल्पेब्रे एल्क्विनेजी, आप इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए। लोएटर पैल्पेब्रे एल्क्विनेजी, जाइगोमेटिकस मेजर, जाइगोमेटिकस माइनर, प्लेटिस्मा, ट्रेपीजियस, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। मैंने कुछ मसल्स के नाम लिए, ये नाम लिए, आप इसको रिपीट करके दिखा दो। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी चक्कर में फंस ना जाओ मेडिकल सर्टिफिकेट के चक्कर में। मान लीजिए ये लड़की है, RMP-AM से कुछ भी वो लेने आती है और उसका हस्बैंड भी आता है। अब हस्बैंड के दिमाग में फोन प्ले चल रहा है, इस लड़की को डॉरी मांगता है और किसी टाइम वो स्ट्रैंगुलेट कर देता है और आप उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हो। तो आप देख लेना कि कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, और या उसके साथ मिल जाते हो उसके पति को, क्योंकि मेडिकल एविडेंस का रोल बड़ा होता है डॉरी डेथ में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसमें अगर आपने मेडिकल या प्रिस्क्रिप्शन दे दी तो वो भी एविडेंस के तौर पे इलाज जरूर, जिसकी लड़की को डॉरी डेथ में जलाया गया या स्ट्रैंगुलेट किया गया या अननेचुरल डेथ है और आपने उसको नेचुरल सिक बताया है, तो आप क्या प्रूव कर पाएंगे? क्या आपकी अथॉरिटी है? क्या आपकी कंपैटिबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप वो सारी चीज़ें इंग्लिश हिंदी में माननीय कोर्ट के सामने पेश कर सकोगे? आपका इंस्टीट्यूशन कह देगा ये सर जो बोल रहे हैं वो बेलेबल ऑफेंस है। मैं कहता हूँ चलो बेल पे छूट के भी आ गए, क्या प्रेशर सहार सकेगी आपकी फैमिली? क्या आप सहार सकोगे एक कागज के टुकड़े के बिना पे? जो कोर्स आपने सही मायने से किए ही नहीं, आप गए ही नहीं, तो आपको सब्जेक्ट का नहीं मालूम, आप मेडिकल सर्टिफिकेट की तो दूर की बात रह गई। अब ऐसे पचड़े में हस्बैंड वाइफ के में जिसमें
हस्बैंड सो कॉल्ड को अक्यूज्ड माना जाए आपके साथ जुड़ के, यानी कि सो कॉल्ड RMPAM, तो नेचुरली कल को आप भी घसीटे जाएंगे जब तक, क्योंकि जिसकी लड़की डोरी डेथ में जाती है या डोरी डेथ का फाउल प्ले नजर आता है, होता है नेचुरल डेथ है, नेचुरली अगर कोर्ट में केस जाएगा उसके हस्बैंड के खिलाफ, आप भी साथ ही जाएंगे। तो आप पढ़िए डोरी डेथ के बारे में भी। आपको मैं डरा नहीं रहा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट या पैड ना बनाएं, क्योंकि मेरे कहने से तो कोई रुकता नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे प्रशिक्षण 10वीं या +2 बेस का है, चाहे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है, किसी डॉक्टर के आपने 5 साल लगाए हैं या 10 साल या 20 साल लगाए हैं, तो ये OT टेक्नीशियन कोई कहे कि मैं सर्जन के साथ काम किया है, मैं सारे ऑपरेशन डॉक्टर मेरे सामने करता है या मेरे को कहता है आप करी जाओ, मैं बैठा हूँ, तब भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सर्जन नहीं बन जाता। एक ट्रेसर है या ड्राफ्टमैन है, वो आर्किटेक्चर बन नहीं जाता 20 साल में या 30 साल। एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या CMSED या CCC वाला या BSc कम्युनिटी हेल्थ वाला कभी, या BEMS वाला या BNYS वाला, माफ़ कीजिएगा, या DNYS वाला या MD एक्यूप्रेशर वाला कभी भी MBBS के बराबर की पावर या प्रिविलेज नहीं अख्तियार करता आज की डेट में। तो क्यों पचड़े में पड़ना, क्यों ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट, लेटर पैड और प्रिस्क्रिप्शन देना, क्योंकि जिसके लिए आप एम्पावर नहीं हो आज की डेट में। बिकॉज अभी तक अल्टरनेटिव मेडिसिन, सपोज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, सपोज कायरोप्रैक्टिस, सपोज हिजामा, तो इनका अभी रिकॉग्निशन अंडर प्रोसेस है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और याद रखना कि ऐसा कभी मत कीजिए कि आ बैल मुझे मार। धन्यवाद।